मेरी ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसीलिए इसे सिर्फ कहानी तक ही सीमित रखना। साथ ही साथ जो इसमें नाम यूज़ किए गए हैं, मैं उन नामों के ज़रिए किसी पर्सन की इमेज को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। तो लाइफ एक जर्नी है और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी ऑफिस लव, जिसमें अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हमारी युक्ति कुल्की को कहती है कि तुम अपने घर चली जाओ। मुझे अभी थोड़ा काम है, तो मुझे आने में देर हो जाएगी और मैं अपने घर सीधे ही निकल जाऊंगी। जिसे सुनकर जो कुल्की है वो उस पर गुस्सा करती है, उससे बोलती तुम्हें इस तरह जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें अगर कहीं बाहर जाना तो तुम मुझे बता सकती थी ना। तो युक्ति बोलती तो क्या हो गया, मुझे काम था, मैं यहाँ गई, उसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? तो कुल्की बोलती मैं नाराज़ नहीं हो रही हूँ, पर तुम मुझे बता सकती थी ना। वैसे तो हर जगह मुझे ले जाती हो साथ में, यहाँ चलो वहाँ चलो, हर जगह मुझसे गाड़ी ड्राइव करवाती हो, तो आज जहाँ गई थी वहाँ के लिए मुझे बता देती तुम। तो युक्ति बोलती है अरे तुम इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे मैनेजर के पास जाओ, वो तुम्हें अपनी गाड़ी की चाबी दे देगा। मेरी वाली गाड़ी मैं ले आई हूँ, इसलिए तुम उसमें बैठकर अपने घर चली जाना। तो उनकी उससे बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आसान नहीं चाहिए, मैं चली जाऊँगी, ऑटो होते हैं, इतने पैसे हैं मेरी जेब में कि मैं ऑटो से जा सकूँ। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है ना, वो गुस्से में फ़ोन रख देती है, और जो युक्ति है वो उसके फ़ोन के कटते हुए कहती है अरे हद है इसका, बेवजह ही नाराज़ हो रही है। तो उसके सामने जो बैठी होती है वानी, उससे बोलती क्यों, क्या हुआ, क्या पूछ रही थी तुम्हारे बारे में? तो युक्ति बोलती अरे यार मैं इसको बिना बताए यहाँ पे आ गई, तो नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गई। तो वानी बोलती है अरे बाबा पूछेगी ना, आखिर प्यार जो करती है तुमसे। तो युक्ति बोलती है प्यार करती है, लेकिन कभी कहती कहाँ है? तो बोलती कहेगी सब कुछ कहेगी, प्यार भी करेगी, इजहार भी करेगी, थोड़ा सा टाइम दो उसे अपनी फीलिंग्स को समझने का। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या करने वाली हो आगे? तो एक थी जो वानी की तरफ देख के स्माइल करती है, उससे बोलती पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो इस तरह से वो स्माइल करती है। फिर इन दोनों दोस्त जो होती हैं आपस में बात करने लग जाती हैं। और इधर गुल्की जब अपने घर ऑटो में बैठकर जा रही थी, तो उसे युक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो वो गुस्से में मन में कहती है समझती क्या है खुद को, हाँ बिना बताए चलेगी, हद होती है यार, वैसे तो हर जगह से साथ ले जाना होता है, लेकिन अब नहीं बता सकती थी, कुछ वैल्यू ही नहीं है मेरी इसकी ज़िंदगी में। तो ऐसा मन में कहते हुए ना वो आखिरकार अपने घर में पहुंच जाती है, और वहां जाकर दरवाज़ा उसकी माँ खोलती है। तो उससे बोलती है आ गई तू, चल खाना खा ले, खाना मैंने अभी बनाया है गरम गरम। तो उल्की जो अपनी माँ की से कहती है कि नहीं माँ मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती है क्यों, भूख क्यों नहीं है, बाहर से खा के आई है? तो उल्की बोलती है नहीं, पर मेरा मन नहीं है खाने का। तो उसकी माँ बोलती है मन क्यों नहीं है? तो उल्की बोलती नहीं है ना बस। तो उसकी माँ बोलती है बकवास बंद कर, दिन भर काम करती रहती है और खाना भी टाइम से नहीं खाती है, चल खाना खा मेरे साथ। तो उनकी बोलती है माँ मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, चुपचाप खाना खा वरना थप्पड़ पड़ेगा खींच के। तो ऐसा कहते हुए जो आंटी है वो गुल्की को ज़बरदस्ती खाना खिला देती है। खैर खाना खाने के बाद जो गुल्की है वो अपने रूम में चली जाती है, और वैसे अभी भी युक्ति पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी होती है। वो ऐसे फ़ोन उठाती है, उसके नंबर को देखती है, फिर ऐसे फ़ोन वापस रख देती है, फिर फ़ोन उठाती है, फिर नंबर को देखती है, फिर फ़ोन वापस रख देती है। तो ऐसा वो 2-3 बार करती है। फिर एकदम से ना युक्ति का नंबर निकाल के उसे कॉल करती है, उससे बोलती है हेलो। तो युक्ति भी कहती है हाँ बोलो, क्या हुआ, रात में कॉल क्यों किया तुमने? तो बोलती है कहाँ हो तुम? तो युक्ति बोलती है क्यों? तो बोलती है कहाँ हो तुम? तो युक्ति बोलती है मैं अभी वानी के घर पे हूँ। तो बोलती है वानी के घर पे, तुम अभी वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें घर नहीं वापस आना है? तो युक्ति बोलती है मैं आ जाऊँगी घर वापस, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तो उल्की बोलती क्या मतलब क्या हो गया, इतनी रात हो रही है, तुम्हें होश भी है कि तुम्हें घर वापस आना है? तो युक्ति जब उसकी बात सुनती है तो वो स्माइल करती है, और स्माइल करते हुए कहती है अच्छा तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है मेरी, मैं इस तरह से बाहर हूँ तो उल्की जो उसकी बात सुन के कहती है मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं हो रही है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो युक्ति बोलते क्या पूछ रही थी? तो हुल्की जब उसकी आवाज़ ऐसे सुनते हैं, उससे बोलते मैं बस इतना पूछ रही थी कि तुम घर कब वापस आ रही हो? तो युक्ति बोलती है वही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है, मैं घर वापस आऊँ ना आऊँ, तुम्हें कब से इस चीज़ की फ़िक्र होने लगी? तो गुल्की जो उसकी बात सुनकर एकदम से ना थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, कहती देखो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं हो रही है, वो तो मैं दादी और सिया का सोच रही थी, वो दोनों परेशान हो रहे होंगे ना तुम्हारे लिए कि तुम घर वापस नहीं आई हो, रात हो गई है।
तो युक्ति बोलती है अच्छा, तुम्हें सच में ऐसी बात की फिक्र हो रही थी या कुछ और बात है? तो गुल्की बोलती है और बात क्या हो सकती है? तो बोलती है नहीं, कुछ बात हो जिसकी वजह से तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही हो, इतनी परेशान हो। तो गुल्की बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यूँ ही पूछ रही थी। तो युक्ति जो है वो उसकी बात सुनकर स्माइल करती है, उससे बोलती है ओके। खैर तुम्हें मैं बता दूं कि दादी और सिया की फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि मैं ज़्यादातर काम के सिलसिले में अक्सर ऐसे बाहर रहती हूँ, और अगर तुम्हारा पूछना पूछाना हो गया हो तो क्या अब मैं फ़ोन रखूँ? तो उसकी बात सुनकर जो गुल्की है एकदम से कहती क्यों? तो युक्ति जब उसकी ऐसे आवाज़ सुनती है उससे बोलती है मुझे काम करना है, इसीलिए मैं फ़ोन रखूँ अब। तो गुल्की बोलती क्या काम करना है? तो युक्ति जो वो गुल्की की आवाज़ में ना एक क्यूरोसिटी को महसूस करती है, तो वो स्माइल करते उससे बोलती है क्यों, मैं फ़ोन नहीं रख सकती क्या? तो गुल्की बोलती है नहीं रख सकती हो। तो बोलती है हाँ तो फिर रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी मेरा काम करने दो, वानी मेरा वेट कर रही है। तो जैसे वो ऐसा बोलती है ना, तो जो गुल्की अब एकदम से कहती है वानी, तुम वानी के घर पे हो अभी तक? तो व्यक्ति बोलती है हाँ। तो बोलती है तुम वानी के घर पे क्या कर रही हो? तो बोलती है कैसे बात कर रही हो, पहले तो बड़ी मैम करती थी, अब वानी। तो गुल्की बोलती है आई मीन वानी मैम के घर पे तुम क्या कर रही हो? तो युक्ति बोलती है मेरी फ्रेंड है वो, मैं उसके घर पे कुछ भी कर सकती हूँ। तो गुल्की बोलती कुछ भी मतलब? तो बोलती कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? अच्छा चलो रात बहुत हो गई है, गुड नाइट हो गए, सो जाओ, सुबह तुम्हें ऑफिस भी आना है। तो ऐसा बोल के जो युक्ति है वो एकदम से कॉल कट कर देती है, और उसकी कॉल कट करने पर जो गुल्की है उसको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने फ़ोन को साइड में पटकती है और कहती है इसने मेरा फ़ोन काट दिया, वो भी वानी के साथ रहने के लिए, हद नहीं हो गई है, तो कुछ ज़्यादा नहीं बन रही है ये? तो ऐसा बोलते हुए जो गुल्की है वो बहुत ज़्यादा बहुत गुस्से में बैठी होती है, और तभी एकदम से उसके माइंड में एक सवाल उठता है। वो कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो गया मुझे, मैं उस लक्षणी के लिए इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो घर वापस आए ना आए, कहीं भी जाए, और वो अपनी दोस्त के साथ है तो ठीक है ना, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? ये क्या हो गया मुझे? मेरा ना दिमाग ख़राब कर दिया इस लड़की ने। ऑफिस में इतना परेशान करती है, इतना इरिटेट करती है ना कि मैं कुछ भी उटपटांग हरकतें करती हूँ, कुछ भी सोचती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की होती है वो खुद पे गुस्सा कर ना बेड पे लेट जाती है, और तकिए को हक करती हुई कहती है बात ही नहीं करनी है मैंने इससे, मेरा फ़ोन काटा ना इसने, ठीक है मैं भी सुबह जाऊँगी ना ऑफिस, इसकी तरफ देखूँगी तक नहीं, बात तक नहीं करूँगी इससे, अगर कुछ बोलेगी ना तो जवाब भी नहीं दूँगी इसका। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती। तो एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ, कहती ये मुझे हो क्या गया है, उसने मेरा फ़ोन काट दिया तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ओ गॉड, गुल्की तू सच में पागल हो गई है, तू सच में पागल हो गई है, तुझे ना डॉक्टर की ज़रूरत है, तुझे सच में डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, परेशान, कुछ भी कह लो, बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी होती है। और उसके बाद खैर उसे नींद तो आ जाती है, और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो तैयार होती है अपने काम पर वापस जाने के लिए, और थोड़ी देर में वो तैयार होकर पहुंच जाती है युक्ति के घर पे। और जैसे ही वो घर में एंटर करती है वो एकदम से सिया से टकरा जाती है। तो सिया बोलती है उप्स सॉरी, तो गुल्की बोलती है इट्स ओके, और ऐसा कहकर वो अंदर की तरफ तेज़ी से जाने लगती है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है 1 मिनट, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रही है? तो गुल्की उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है कुछ नहीं, बस वो किचन में कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ तुम्हारी उस खड़ूस दी और अपनी खड़ूस बॉस के लिए। तो सिया जो स्माइल करती है उससे बोलती है अच्छा जी, मेरी बहन खड़ूस है, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ? तो उनकी बोलती है ऐसा क्या नहीं किया है उसने मेरे साथ। तो सिया बोलती है व्हाट? तो बोलती है कुछ नहीं, मैं ज़रा कॉफ़ी बना के लाती हूँ वरना वो बहुत गुस्सा करेगी। तो गुल्की सीधा चली जाती है किचन में, और कॉफ़ी बनाकर जब वापस आती है तो अचानक से उसकी नज़र जाती है सीढ़ियों पर, जहाँ युक्ति एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनकर खुले बालों में खड़ी थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि जिसे देखकर गुल्की की जो
नज़रें होती हैं उससे हटने का नाम नहीं लेती और वो टक लगा कर बस उसी की ओर देखती रहती है और इतनी पागलों की तरह देखती है कि मैं क्या बोलूँ। तभी जो सिया है वो भी युक्ति की तरफ देख रही होती है और सडनली उसकी नज़र जाती है गुल्की पे और वो उसकी नज़रों को देखती है कि वो युक्ति से हट ही नहीं रही है। तो युक्ति की नज़रें भी गुल्की पे जाती हैं, वो देखकर उसे स्माइल करती है, फिर धीरे धीरे उतरते हुए नीचे आती है। गुल्की अभी भी उसे देख रही थी और उसका जो मुंह होता है वो ऐसे फटा का फटा होता है ना। तो जो हमारी युक्ति है वो धीरे धीरे नीचे आती है तो सिया बोलती है, वाह दी क्या लग रहे हो आप। साड़ियाँ तो आपने हाथ से पहले भी पहनी है लेकिन कसम से आज इतने हॉट लग रहे हो ना कि मैं क्या बोलूँ। तो युक्ति स्माइल करते हुए कहती है, क्यों फेंक रही हो, इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही। तो बोलती है, ये तो आप उनसे पूछिए जो आपको देखने के बाद अपनी होश खो बैठी हैं। तो युक्ति बोलती है, क्या मतलब। तो बोलती है, मतलब ये कि ज़रा अपनी नज़रें उधर घुमाइए और देखिए कि आपकी जान आपको किस तरह कितने प्यार से बस एक टक लगा के देखे जा रही है। तो युक्ति जब सिया की बात सुनती है तो वो मुड़कर गुल्की की ओर देखती है और गुल्की बस हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े उसकी निगाहें ठहरी होती हैं युक्ति पर। वो एक सेकंड भी अपनी पलकें नहीं झपका रही होती। तो युक्ति जो उसके देख कर स्माइल करती है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो वो देखती है कि गुल्की का जो मुंह है वो थोड़ा सा खुला हुआ है तो वो धीरे धीरे चलते हुए गुल्की के पास जाती है और हौले से अपने हाथ से उसके मुंह को बंद करती है। उससे बोलती है, ओए क्या हुआ। तो जो गुल्की है उसमें मुंह बंद होते ही ना एकदम से होश में आती है और युक्ति की तरफ देखती है। युक्ति बोलते, क्या हुआ, ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हुई और मुझे घूरे क्यों जा रही हो। तो गुल्की जो कुछ नहीं बोल पाती और हड़बड़ाते हुए कहती है, वो कुछ नहीं, वो मैं तुम्हारी ये कॉफ़ी लेकर आ रही थी, ये लो पियो। तो जो युक्ति है वो बड़े प्यार से उस कॉफ़ी के मग को गुल्की की ओर देखते हुए उठा दिया और अपने बालों को साइड में कान के बगल लगाकर उस कॉफ़ी को धीरे धीरे एक एक सिप करके पी दिए। और उसकी खूबसूरती को देखकर जो गुल्की है वो तो पूरी तरह से पागल सी हो जाती है और खड़े खड़े बस उसके फेस को देखती रहती है। तो युक्ति भी ऐसी हल्का सा नज़र घुमाकर गुल्की की तरफ देखती है, फिर स्माइल करते हुए कॉफ़ी को टेबल पर रखती हुए कहती है, मेरी कॉफ़ी हो गई, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो ऐसा कहते हुए ना वो बाहर की तरफ निकल जाती है। जो गुल्की है वो दीवानों की तरह पहले तो उसे खड़ा खड़ा देखती रहती है। तो सिया स्माइल करते हुए गुल्की के पास आकर उसको ऐसे हिलाते उससे बोलती है, ओए हेलो, कहाँ खो गई आप। तो गुल्की जो है वो एकदम से होश में आती है, कहती है, आप कहीं नहीं, मैं क्या। तो बोलती, क्या आप ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं, और हाँ एक बात बताइए, आप मेरी दी को इस तरह से घूर क्यों रही थी। तो गुल्की बोलती है, नहीं मैं कहाँ घूर रही थी, मैं तो वो बाहर गई ना, मैं भी जाती हूँ, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है ना वो हड़बड़ाते हुए बाहर निकल जाती है और जो सिया है वो पीछे से स्माइल करती कहती है, हाँ आज तो गुल्की मैडम के होश गए, मेरी दी कहर ढाले वाली है इसके ऊपर। तो फिर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और जो गुल्की है वो भागते हुए पहुँचती है गाड़ी के पास, जहाँ पर देखती है कि युक्ति ऑलरेडी बैठी हुई है उसकी बगल वाली सीट पे। तो गुल्की जो है वो उसको देखते हुए गाड़ी में बैठ जाती है पर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करती। तो युक्ति जो वो इंतज़ार कर रही होती है कि वो अब गाड़ी स्टार्ट करेगी, वो लोग ऑफिस जाएंगे। पर गुल्की काफ़ी देर तक वहाँ ऐसे ही बैठी रहती है और थोड़ी सी नज़रों को गुल्की की तरफ घुमाती है। वो देखती है कि गुल्की उसे ही देख रही है। तो उसको ऐसा करते देखकर जो युक्ति है उसको तो दिल ही दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है पर अपनी खुशी को छुपाते हुए कहती है, तो ऐसा जब खांसती है ना तो जो गुल्की है वो एकदम से अपनी आँखों को से हटा लेती है। तो युक्ति बोलती है, गाड़ी चलानी है यहाँ पे, यहीं पे खड़े रहना है, शायद तुम भूल रही हो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो गुल्की जो वो एकदम से हड़बड़ाती हुई कहती है, हाँ वो हाँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो वो छुप छुप कर बार बार युक्ति को देखती रहती है। युक्ति अपने फ़ोन पर लगी हुई थी लेकिन सिर्फ नाम के लिए। उसे भी पता था कि गुल्की जो है उसको छुप छुप के देख रही है और ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर कितना अच्छा फील देती है ये बात वही जानती थी। खैर थोड़ी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस। तो जो गुल्की होती है ना वो एकदम से गाड़ी से बाहर निकलती है
और जो कि पहले कभी उसने निकल कर युक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोला, वो आज एकदम से गाड़ी से पहले बाहर निकलती है, युक्ति के लिए दरवाज़ा खोलती है और उससे बोलती है आओ बाहर। तो युक्ति जो एकदम से देखते रह जाते हैं कि ये क्या है, इस चीज़ की तो उसने उम्मीद ही नहीं की थी गुल्की से। तो उसकी ओर बड़े प्यार से देखती है, स्माइल करती है, उससे बोलती है ये दरवाज़ा तुमने मेरे लिए खोला है? तो गुल्की बोलती है हाँ उतरो। तो युक्ति जो है वो फिर गाड़ी से उतरती है और एक स्माइल वाली लुक जो है वो गुल्की को देखकर वहाँ से अपने कैबिन में चली जाती है। और जो गुल्की है वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह पीछे पीछे उसकी चलती रहती है। तो युक्ति जब अपने कैबिन के पास पहुँच जाती है तो वैसे पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है कि जो गुल्की है उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं रही है, बस उससे ही देखे जा रही है। तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है, फिर गुल्की के पास आती है, उससे बोलती है। तो उसने चुटकी बजाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तो जो गुल्की है वो फिर से उससे अपनी नज़र उठाती है। तो युक्ति बोलती है क्या हो गया है तुम्हें, ऐसे देख रही हो जैसे पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी। उसकी बात सुन के जो गुल्की है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उसे कोई जवाब भी नहीं सोचता। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही देख रही थी। तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने कैबिन में जाओ और काम करो, ठीक है ना। तो ऐसा बोल के जो हमारी युक्ति आती है वो अपने कैबिन में घुस जाती है और उसकी खूबसूरती के ऊपर फिदा हुई गुल्की बस उसके कैबिन के बाहर खड़ी होकर 2 मिनट तक देखती रहती है, गहरी सी सांस लेते हुए अपने सीने पे हाथ रखती है, कहती है उफ यार क्या लग रही है ये इतनी खूबसूरत भी है, मैंने कभी इसे इतने मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इससे, क्या करूं। तो ऐसा कहते हुए ना अपने दिल को ऐसे ना थोड़ा सा थप्पड़ मारती है, मतलब सीने पे हल्का, और फिर अपने कैबिन में मुस्कुराते हुए चली जाती है। और वहाँ जाकर भी गुल्की का जो मन होता है वो काम में लगने की जगह बार बार युक्ति की खूबसूरती पे जा रहा होता है। उसकी आंखों के सामने साड़ी पहनी हुई खुले बालों में युक्ति ही नज़र आती रहती है। उसी के बारे में सोचते सोचते वो फाइल तो सामने खुली रखी होती है, पेन भी हाथ में होता है, पर सिर्फ उसका ख्याल उसके चेहरे पे बार बार स्माइल लाता है। वो काफ़ी देर तक मुस्कुराती रहती है, फिर एकदम से उसका ध्यान टूटता है, कहती ये क्या कर रही हूँ मैं, मुझे काम करना है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। माना कि खूबसूरत लग रही है लेकिन मुझे हो क्या गया है आज यार, बट वो इतनी खूबसूरत लग रही है, क्या करूँ मैं। तो गुल्की है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वैसे ही फिर अपना ध्यान काम में लगाने की कोशिश करती है। तो 5 मिनट ऐसे कुछ काम करती है और फिर से एकदम से परेशान होते हुए कहती नहीं मुझे ना उसे देखने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, उसके कैबिन में जाऊँगी तो कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसा ना वो सोच ही रही होती है और थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो एक फ़ाइल उठाती है और युक्ति के कैबिन के पास जाकर नॉक करते हुए कहती है मे आई कम इन मैम। तो युक्ति उसकी आवाज़ पहचान लेती है और कहते हैं कम इन। तो गुल्की हमारी जाती है अंदर। जैसे वो अंदर जाती है उसकी पहली निगाह पड़ती है युक्ति पर और दोबारा उसको देखकर उसका जो दिल होता है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं और नज़रों का तक क्या ही कहें कि वो कम वक़्त हट ही नहीं रही होती उसके ऊपर से। वो बस उसी को देखती रहती है और उसकी ये हालत देखकर जो हमारी युक्ति है वो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा खुश होती है कि मैं क्या बोलूँ। पर वो अपनी स्माइल को, अपनी खुशी को कंट्रोल करती है, उससे बोलती है कहो क्यों आई हो यहाँ पर, कोई काम था क्या। तो हमारी जो गुल्की है वो एकदम से उससे अपनी नज़र हटाते हुए कहती है वो एक्चुअली मुझे ना ये इस फाइल पे तुम्हारे साइन चाहिए थे। तो जो युक्ति है वो उसके हाथ से फाइल ले लेती है, उससे बोलती है और फिर अपने पेन से साइन करते हुए ना अपने बालों को साइड में लगाती है और उसका यूं बालों को साइड में लगाना गुल्की के दिल को वहीं पे घायल कर जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, अंदर ही अंदर जो गिटार बज रहा होता है उसका अंदाज़ा तो उसे खुद भी नहीं था और वो यूं ही उसे काफ़ी देर तक देखती रहती है। वो उस पागल को इतना भी होश नहीं होता कि उस कैबिन में युक्ति के अलावा वानी भी मौजूद है जो कि काउच पे बैठी थी। तो वानी जो गुल्की का ये हाल देखती है ना तो वो अपने गाल पर हाथ रखकर स्माइल करती है। उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही होती है और मज़ा भी।
तभी जो युक्ति है ना वो अपने फाइल पे साइन करके गुल्की की ओर बढ़ाते हुए उससे बोलती है, लो हो गए तुम्हारे साइन। तो ऐसा जब बोलती है ना तो जो गुल्की है वो उसकी ओर देखती है और फिर एकदम से कहती है साइन हो गए क्या? तो युक्ति बोलती है हाँ कहा तो साइन हो गए, लो। तो जो गुल्की है वो फिर उस फाइल को ले लेती है और वहीं पर 2 मिनट खड़ी रहती है। तो युक्ति बोलती है क्या कोई काम है? तो गुल्की बोलती है नहीं। तो बोलती है हाँ तो फिर जाओ। तो गुल्की जो होती है बेचारी उसकी बात सुन के ना बड़ी मायूस सा मन लेके ना वहाँ से जाने लगती है। और उसकी फेस को देखकर जो वानी है वो एकदम से कहती है गुल्की रुको। तो गुल्की जब वानी की आवाज़ सुनती है तो एकदम हैरान होते हुए चौंकते हुए ना पीछे की ओर पलटती है और वानी को वहाँ देखकर कहती है वानी मैम आप यहाँ? तो वानी बोलती है हाँ जी हम यहाँ। क्यों, हम यहाँ नहीं हो सकते क्या? तो गुल्की बोलती है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब आप इस कैबिन में हो मुझे पता नहीं था। तो वानी बोलती पता कहाँ से होगा, नज़रें किसी और से हटेंगी तब तो आप हमें देखेंगी ना। तो गुल्की बोलती है क्या कह रही हैं आप? तो बोलती है कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कैसी हो तुम? तो गुल्की बोलती है जी मैं ठीक हूँ। तो बोलती है और घर में सब कैसे हैं? तो गुल्की बोलती है जी घर में भी सब सही है। तो बोलती है अच्छा एक बात बताओ ये हमारी युक्ति साड़ी में कैसी लग रही है? तो गुल्की जो वानी की ओर देखती है और फिर एक नज़र देखती है युक्ति की तरफ, तो उसको फिर से देखती रह जाती है। तो वानी बोलती है ओए मैंने पूछा ये साड़ी में लग कैसी रही है, तुम तो उसे देखती रह गई, बताओ। तो जो गुल्की है ना वो तो पहले ही उसकी साड़ी और उसकी इस खूबसूरती की दीवानी हो चुकी थी। तो बड़े प्यार से उसको देखते हुए कहती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो वो मतलब इतने प्यार से उसको वो देखते हुए बोलती है ना कि हमारी जो युक्ति है उसको तो काफ़ी शर्म आ जाती है और वो एकदम से अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। और जो वानी है वो हंसते हुए अपने फेस पे हाथ रखती है, कहती है अच्छा बहुत खूबसूरत। तो जो गुल्की है ना वो एकदम से हड़बड़ाते हुए मन में सोचती है मैंने क्या कह दिया। तो कहती है हाँ वो आपने पूछा ना कि ये कैसी लग रही हैं, तो मतलब साड़ी में माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो बोलते हैं वो तो है, वैसे तुम्हें पता है ये ना साड़ी खरीद नहीं रही थी पर मैंने इसको बोला कि साड़ी खरीद ले, साड़ी पहने, साड़ी में ये बहुत अच्छी लगती है, देखा युक्ति मैंने कहा था ना। तो युक्ति बोलते हैं तो जो वानी है ना वो युक्ति की तरफ देखते हुए जानबूझकर गुल्की को चढ़ाने के लिए, उसे जेलस फील कराने के लिए एकदम से युक्ति के करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेती है। और ये देखकर जो युक्ति है वो एकदम से चौंक जाती है, कहती वानी क्या कर रही है तू? पर जो वानी है ना वो उसकी कमर को बहुत कस के पकड़ लेती है, अपने पास खींचती है। और जब गुल्की उसको ऐसा करते देखती है तो उसको तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, अंदर ही अंदर इतनी जलन होती है, इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बोलूँ। और जो युक्ति है उसे कुछ समझ नहीं आता तो उससे बोलती है वानी क्या कर रही है? तो वानी बोलती है क्या कर रही हो? अरे तू इतनी कातिल लग रही है। तो वो क्या है ना मेरी नीयत ख़राब हो रही है तुझ पे। तो युक्ति बोलती है व्हाट? तो बोलती है हाँ ना यार कसम से बता रही हूँ, तो मैं इतनी हॉट लग रही हूँ ना आज कि अगर मैं लड़का होती ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारे लिप्स पे ना किस कर लेती और तुम्हें मंडप में ले जाकर तुमसे शादी कर लेती। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो जो युक्ति है वो ऐसे ही हैरान होकर वानी की ओर देखने लग जाती है। और जो हमारी गुल्की है उसके तो तन बदन में आग लग जाती है। वानी की हरकत देखकर, उसकी बात सुनकर वो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है और बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके वहाँ पे खड़ी रहती। तो युक्ति बोलती है वानी तुम ठीक हो ना? तो वो बोलती है ठीक, तुमने रहने का दिया है। अरे यार तू इतनी सच्ची में मैं क्या बोलूँ, तू इतनी हॉट लग रही है। वैसे एक बात बोलूँ, ये साड़ी मैंने तेरे लिए पसंद की थी, मानती है ना मेरी चॉइस अच्छी है? अब तो गुल्की ने भी बोल दिया कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्यों गुल्की? तो जैसे जब बोलती है ना तो जो गुल्की है वो पहले तो वानी को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी, पर उसकी बात सुनकर वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है, बोलती है तो ऐसा ना थोड़ा सा रूड तरीके से बोलती है। तो वानी बोलती देखा मेरी चॉइस ना कभी ख़राब नहीं होती। तो जो गुल्की है ना वो इन दोनों को यूँ क्लोज देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो वानी बोलती है कहाँ जा रही है गुल्की? तो गुल्की कहती है मुझे बहुत काम है, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो ऐसे ज़ोर से दरवाज़ा खींचती है और फिर इस दरवाजे को ज़ोर से बंद करके ना वहाँ से चली जाती है।
और उसके जाते ही जो युक्ति है वो एकदम से वानी को पीछे की ओर कर देती है और उससे बोलती है, वानी तुम ठीक तो हो? तो तुम क्या कर रही थी उसके सामने मेरे साथ? तो वानी जो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो युक्ति बोलती है, तुम ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम क्या कर रही थी मेरे साथ? हो क्या जाता तुम्हें? मुझे इस तरह से पास खींच ले, ये सब क्या था? तो वानी बोलती है, अरे यार मैं तो सब उसको झलाने के लिए कर रही थी। तो युक्ति बोलती है, क्या मतलब? तो बोलती है, यार तुमने देखा नहीं, मैंने जब तुम्हें कमर में हाथ डाल के अपने पास खींचता तो उस बंदी को कितना गुस्सा आ रहा था। इतनी गुस्से में थी ना कि उसका बस नहीं चल रहा था, वरना मुझे जान से मार देती। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तुम्हें इस तरह से कमर से छुआ कैसे, तुम्हारे इतने करीब क्यों आई। और तुमसे वो शादी वाली बात सुन के तो पक्का उसका दिल अंदर से चल मुड़ गया होगा। तो युक्ति बोलती है, आई श्योर कि उसको जेलसी हुई थी? तो बोलती, तुमने नोटिस नहीं किया बट मैंने नोटिस किया था। इनफैक्ट ये सारा ड्रामा तो मैंने इसीलिए किया था, मैं देखना चाहती थी कि उसको जेलसी होती है या नहीं। तो युक्ति बोलती, तुमने क्या देखा? तो बोलती है, मैंने ये देखा कि उस बंदी को बहुत जेलसी होती है। तुम्हारे करीब कोई आ जाए ना, वो तो किसी और को कच्चा खा जाएगी। वो तो मैं थी कि मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, कसम से। अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये तुमसे प्यार करती है। बस इसे अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाए और उसके बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। और सच बोलूँ तो अगर तुम दोनों साथ हो गए ना तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो युक्ति जो वानी की बात सुनकर स्माइल करती है, उससे बोलती है, आई होप सो कि इस पगली को भी बहुत जल्द एहसास हो जाए कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है। तो ये दोनों जो स्माइल करती हैं और जो गुल्की है वो अपने कैबिन में जाने के बाद इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है ना कि टेबल पे रखी हुई जो फाइल होती है उनको ऐसे हाथ से ज़मीन पे फेंक देती है। वो कहती है, ये समझती क्या खुद को मैडम? अरे उसकी दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके इतने करीब आएगी। हद नहीं होगी, उसको कमर से खींच ले, उसके करीब आके इसकी तो कसम से मेरा बस नहीं चल रहा, वरना उसका ना मुंह तोड़ देना था। समझती क्या है खुद को? तो इस तरह से जो गुल्की है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वानी ने कैसे उसकी युक्ति को टच किया, उसकी कमर पे हाथ डाला, उसको छुआ, उसके इतने करीब आई। ये चीज़ दिल ही दिल में उसका बहुत बुरा हाल कर रही होती है। अपना गुस्सा वो चीज़ों पर उतारती रहती है और किसी से तो कह भी नहीं सकती थी। और काफ़ी देर गुस्से में बैठे रहने के बाद वो खुद को शांत करती है और कहती है, गुल्की गुल्की क्या कर रही है तू? क्या हो क्या गया तुझे, ये बता। तू पागल तो नहीं हो गई? पहले तो उसे पागलों की तरह देख रही थी और अब उसकी दोस्त पे गुस्सा कर रही है। क्यों भूल जाती कि वो उसकी दोस्त है? और अगर वो उसके करीब आ भी रही तो तुझे इतनी जलसी क्यों हो रही है? तू क्यों इतना जन भूल रही है? क्यों तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे क्या हो गया है गुल्की? तू ऐसे कभी भी नहीं थी। तो इस तरह से जो गुल्की है वो अपने कैबिन में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। खैर वो फिर शांत तो हो जाती है और अपने काम पे ध्यान देती है और काम करते करते हो जाती है शाम। और जो हमारी युक्ति है वो गुल्की को कॉल करती है, उससे बोलती है, टाइम हो गया चलो। तो जो गुल्की है वो आती है बाहर गाड़ी के और युक्ति भी गाड़ी में बैठती है। तो युक्ति को अपने बगल में बैठा देखकर और उसको दोबारा से उस साड़ी में देखकर जो गुल्की है वो फिर से खुश हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी नज़रें जो बार बार उस पर जाती हैं। तो जो गुल्की है ना वो एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर देती है और उस सॉन्ग को फील करते हुए ना बार बार युक्ति की तरफ देखती रहती है। युक्ति के चेहरे पे उड़ते हुए उसके बाल तो उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और साथ ही साथ गुल्की की दिल की धड़कनों को भी। तभी जो हमारी युक्ति है ना वो ऐसे बालों से परेशान होते हुए उन बालों को पकड़ती और ऐसे पीछे की तरफ मोड़ती हुए उनको बांधने लग जाती है। तभी जो गुल्की है वो एकदम से उससे बोलती, खुले रहने दो ना, तुम्हारे बाल खुले हुए तुम पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऐसा जब बोलती है ना तो जो युक्ति है उसकी तरफ देखती रह जाती है। उसकी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उससे बोलती है, क्या क्या कहा तुमने? तो गुल्की जो वो कहती है, वो मेरा कहने का मतलब था कि मतलब खुले रहने दो ना अपने बाल, तुम इसमें बहुत अच्छी लगती हो, ऐसा मैं बोल रही थी। बाकी अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऐसा ना वो हड़बड़ाते हुए और बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए बोलती है। तो जो हमारी युक्ति है उसकी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और स्माइल करते हुए अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ देती है और फिर दूसरी साइड देखने लग जाती है। और जब वो बालों को खुला छोड़ती है तो ये देखकर जो हमारी गुल्की है वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और गाड़ी ड्राइव करके ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऑफिस लव में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते हैं हमारे ऑफिस लव में क्या होता है।